दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका इन दिनों एक संकट में घिरा हुआ है। अमेरिका का राजकोषीय खजाना खत्म होने की कगार पर है। यूएस ट्रेजरी ने 3 महीने पहले ही चेतावनी दी थी कि अमेरिकी सरकार ने कर्ज लेने की तय सीमा को पार कर लिया है। इसका मतलब ये कि अमेरिकी सरकार के पास अब अपने बिलों का भुगतान करने और अपने कर्ज चुकाने के लिए खजाने में पैसे नहीं बचे हैं। ट्रेजरी की चेतावनी के बाद से ही अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा कि ट्रेजरी रिजर्व को बरकरार रखा जाए, जिससे सरकार अपने बिलों का भुगतान जारी रख सके, लेकिन देश की दोनों प्रमुख पार्टियां इसका हल नहीं ढूंढ पाई। आईएमएफ ने कुछ दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका डिफॉल्ट होता है तो पूरे विश्व में आर्थिक अस्थिरता आ सकती है और इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये बात हम नहीं बल्कि आईएमएफ की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोजेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उनका कहना है कि अमेरिका डिफॉल्ट होता है तो इससे केवल अमेरिका को ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पिछले दिनों अमेरिका ट्रेजरी ने चेतावनी दी थी कि जून में बिलों का भुगतान करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं होंगे। यूएस ट्रेजरी के सचिव ने बकायदा अमेरिकी कांग्रेस को एक पत्र लिखते हुए सरकार को आग्रह किया था कि खजाने में पैसे की कमी के कारण हम जून में अमेरिकी सरकार पर बकाया भुगतान नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बाइडेन सरकार कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाए, जिससे अगले महीने का बिल भुगतान किया जा सके। वैसे तो अमेरिका में कर्ज लेने की लिमिट तय है। इसे बढ़ाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संसद के 4 शीर्ष नेताओं को व्हाइट हाउस में तलब किया था। रिपब्लिकन पार्टी के नेता और हाउस के स्पीकर केविन मैकार्थी सहित कई नेताओं के साथ बाइडेन ने बैठक भी की। यूएस ट्रेजरी ने संसद को लिखे अपने लेटर में स्पष्ट कर दिया कि भुगतान जारी रखने के लिए सरकार को कर्ज लिमिट बढ़ानी होगी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर अमेरिका की दोनों प्रमुख पार्टियां रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पूरी तरह से बटी हुई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी कर्ज सीमा बढ़ाने के पक्ष में है, लेकिन कर्ज सीमा बढ़ाने वाला बिल काफी समय से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लटका हुआ है। दरअसल अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी के पास बहुमत है। रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि हम बिल पास कर सरकार को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बाइडेन सरकार भी बजट में महत्वपूर्ण कटौती के लिए तैयार हो। वहीं सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बाइडेन सरकार का आरोप है कि बिल पारित नहीं हो, इसके लिए रिपब्लिकन्स तिकड़म अपनाकर अपने पॉलिटिकल एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं कर्ज सीमा पर यह बवाल इतना बढ़ चुका है कि देश गर्त में जाने की हालत में आ पहुंचा है। वहीं अगर आप नहीं जानते तो बता दें, कर्ज सीमा वह तय राशि है जहां अमेरिकी सरकार सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा और सेना जैसी सेवाओं के भुगतान के लिए उधार ले सकती है। प्रत्येक वर्ष सरकार टैक्स, सीमा शुल्क और अन्य माध्यमों से राजस्व जुटाती है, लेकिन खर्च उससे अधिक करती है। यह घाटा साल के अंत में देश के कुल कर्ज में जुट जाता है। यह कर्ज प्रत्येक साल लगभग 400 बिलियन से 3 ट्रिलियन डॉलर तक होती है। कुल मिलाकर सरकार का बजट भी पॉलिटिकल हो चुका है। दोनों पार्टियों के बीच देश गर्त में जा रहा। अमेरिका अगर डिफॉल्टर होता है तो दुनिया में इसका असर देखने को मिलेगा। भारत में भी इसका असर पड़ेगा। आर्थिक मंदी के प्रकोप से कोई नहीं बच पाएगा। आपका क्या कहना है? अमेरिका की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।